यह कौन सी कंपनी का इन्वर्टर का पीसीबी है, आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि हमें यह नहीं पता चलता है कि किस कंपनी का है ये। और ये देख लीजिए अच्छे से, अगर मालूम पड़े तो कमेंट करिएगा। और इसका इंडोर से तो नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि इंडोर का अलग अलग रहता है। तो इसमें हो क्या रहा है मैं बता देता हूँ। यह पीसीबी चालू नहीं हो रही है। जब भी हम इसका सिग्नल का ओपन कर रहे हैं तो उस समय हमें E5 का एरर आ रहा है, और जैसा कि होना चाहिए वो चीज़ इसमें हो नहीं रहा है। और हमें यह नहीं मालूम है कि इसमें जो IPM लगा है वो कौन से नंबर का है। तो वो अपने पास डाटा होना ज़रूरी रहता है किसी भी पीसीबी का, पीसीबी बोल रहा हूँ, IPM का डाटा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ लिखा उखा नहीं है। जब नहीं लिखा है तो इस कंडीशन में तो थोड़ा मुश्किल है। वोल्टेज वगैरह सब बराबर है। तो हमें मालूम है कि कुछ IPM में जब सब में होता है तो इसमें भी वो चीज़ होना चाहिए। इसमें एक पिन ऐसी होती है जहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए, और एक पिन इसमें थर्मिस्टर जो IPM का हीट को बताता है। तो अभी वो मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कि कौन सा नंबर का है। तो इसके लिए मैं IPM को रिमूव करूँगा, उसका डेटा निकालूँगा और फिर वापस इसका वापस लगा दूँगा, और उस वोल्टेज की सर्च करना शुरू करेंगे। जो वोल्टेज होना चाहिए वो 4 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच होना चाहिए। और उसका काम क्या होता है उस वोल्टेज का, तो मैं बता देता हूँ आपको। उसका नाम रहता है, ये मैं दूसरे बोर्ड में दिखा देता हूँ। और थोड़ा काम इस समय ज़्यादा रहेगा तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल रहेगा कि मैं फटाफट दूसरी तीसरी वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा। और मैं कोशिश ये करूँगा कि आप लोग को देखिए ये चीज़ होना चाहिए। ये यहाँ पे यहाँ पे FO ये वोल्टेज होना चाहिए। ये 5 वोल्ट का वोल्टेज होता है। तो ये कैसे होता है, कहाँ से होता है, किस लिए होता है, वो मैं बता देता हूँ आपको। लगभग ये सभी IPM में ये सेटिंग है और सभी बोर्ड में है। उसका काम ये रहता है कि 5 वोल्ट के साथ में वो पुल अप किया रहता है। मतलब 5 वोल्ट की सप्लाई में एक रेजिस्टेंस के जरिए पुल अप किया रहता है। और वो कौन सी पिन है यहाँ पे मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। तो IPM का डेटा निकाल करके ही मुझे मालूम पड़ेगा, और नेक्स्ट टाइम ये बोर्ड आएगा तो हमें मालूम पड़ जाएगा कौन सा IPM है। तो वो जो वोल्टेज होता है उस वोल्टेज का काम रहता है पुल अप कराया रहता है। और माइक्रो कंट्रोलर से एक वोल्टेज निकलता है। जैसे सभी ऑल ओके रहेगा तो वोल्टेज निकलेगा, और उस पुल अप को जो वोल्टेज है उसको बनाए रखेगा। 5 वोल्ट की सप्लाई इस किसी पिन में होनी चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई एरर आ जाता है, कोई त्रुटि, कोई समस्या, शॉर्टिंग वगैरह, या वोल्टेज प्रॉपर नहीं बनेगा, तो यहाँ पे DC वोल्टेज बन रहा है बराबर है, या कोई रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। यानी 5 वोल्ट से वो घट करके 1 वोल्ट 2 वोल्ट हो जाएगी। तो यहाँ 1 वोल्ट मुझको मिल रहा है यहाँ पे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 5 वोल्ट, एक वोल्टेज यहाँ पे मिलता है 0.25 के करीब, किसी एक पिन पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3-4 पिनों पे एक ही वोल्टेज आ रहा है। और जैसे कि मालूम है UVW हाई और लो का, तो इसमें 3 होगा। 15 वोल्ट की सप्लाई भी आ रही है बराबर, लेकिन वो वोल्टेज यहाँ पे हमको नहीं है। तो हम इसको रिमूव करता हूँ, और रिमूव करने के बाद इसका नंबर बताता हूँ, फिर इसका डेटा निकालता हूँ, फिर समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब भी मैं इसको खोला हूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये IPM मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ इस मॉडल का। तो यहाँ पे देखिए इसकी भी शक्ल सूरत सेम वैसे ही है, इसके जैसी ही।
क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जितनी पिनें इसकी है वही पिनें यहाँ पे भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पिनें भी है। और यहाँ पे एक पिन यहाँ पे देखेंगे तो कट है, नहीं है, वो सेम चीज़ इसमें भी है। तो अब मैं इस आईपीएम के डेटा से इसका मिलान करूँगा वोल्टेज का। अगर सेम वोल्टेज मिलता है तो हम उस वोल्टेज को ढूंढना शुरू करते हैं जो वोल्टेज हमें चाहिए था। तो इसमें जो है ये वही आईपीएम है जो मैं निकाला था, तो मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और आज के बाद पड़ेगा भी नहीं। इसमें एक पिन कटी हुई थी, तो VFO की जो पॉइंट है वो एक पिन कटी है, तो यहाँ से 14 नंबर की पिन पे है वो। तो 14 नंबर देखेंगे यहाँ पे एक कटा हुआ है, तो ये 2 हुई, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 ये है। अब हम इस ट्रैक को पकड़ के जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको जो वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज है नहीं, यहाँ पे है। और उस चीज़ को मैं दिखा देता हूँ आईपीएम पे कि मैं कैसे करता हूँ। तो जो भाई इलेक्ट्रॉनिक का पहले से काम कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि उनके अंदर कमी क्या है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कमी है, कमी ज़्यादा नहीं है, फ़र्क यही पड़ता है कि वो ज़्यादा डायग्राम पे ही मतलब डायग्राम उनको नहीं मिल पाता है, तो समस्या होती है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ, आप स्क्रीन पे देखिए, ये आईपीएम नंबर है, ठीक है, ये आईपीएम नंबर है। और यहाँ पे हमको 14 नंबर की जो पिन है, आप देखिए ये वाली, ठीक है, VFO यहाँ पे क्या दिखाया गया है, 5 वोल्ट से ये पुलअप कराया गया है, देखिए। और ये MCU से आएगा, माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा ये वोल्टेज को भेजना होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि यहीं तक रहेगा, ये आगे कोई भी रेजिस्टेंस ओपन हो सकती है, लेकिन हमको सबसे पहले जब पुलअप कराया गया है तो हमको 5 वोल्ट यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। और 5 वोल्ट कहाँ से आएगा वो, अब उसको हमें सर्च करना पड़ेगा। तो ये ट्रैक को मैं अभी सर्च करता हूँ, क्योंकि ये पहली बार PCB है। तो आगे बढ़ते हैं फिर।